देखो कौन है। ये यहाँ? इसे यहाँ का पता कैसे मिला? अबे ओ चपड़गंजू, तुम्हारा काल आ गया है। अपने काल को अच्छी तरह से देख लो। ए, कौन है तू? बुझी का रात कहते हैं और जली को आग। विश्वनाथ नहीं हूँ, लेकिन हूँ उससे भी खतरनाक। नाम है मेरा संकट राव। काम क्या है वो बको? होने वाले दूल्हे को तुमने कैद करके रखा है। ये नाइंसाफी किस लिए? ये रईसों का रईस बहुत बड़ा रईस ज्यादा है। अगर ये चाहे तो सारे नक्शों से तुम्हारे गाँव का नाम मिटा सकता है। ये ले डी से होता है ब्लैक और मैं हूँ काला। मेटा सारा ऊन मुझे लाके दे दे। जबान खींच लूंगा, बकवास बंद कर। तूने इस कटार की धार और इसके वार को देखा नहीं चपड़गंजो, लेकिन आज मैं इसे तुझे दिखाऊंगा। अगर कचुम्बर बनाने पे आ जाओ तो ये मिक्सर ग्राइंडर से भी तेज चलता है। क्या नौटंकी कर रहे हो? मेरे जोश को तू नौटंकी समझता है? हमारे घर के होने वाले दूल्हे को कैद किया है। इसको नहीं तो और किसको? छाती ठोक के लेने आया हूँ। जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो ये तो मेरी पोल खोल देगा। मेरी अगली सांस लेने से पहले वो गाड़ी में होना चाहिए और तुम सब उड़न छू। इसलिए छू छू तन के खड़े होके ये दिखाना चाहता है कि मैं तुझसे टिंगू। उंगली छोटी हो या बड़ी, लेकिन साथ मिल जाए तो बन जाती है मुक्का। शादी तक इस लाल टमाटर को भी अंदर रखो, उसके बाद दोनों को समाप्त कर दो। लाल टमाटर? मेरे लिए मेरा खानदान नहीं आया, लेकिन आप इतना रिस्क लेकर मेरे लिए आए। आप तारीफे काबिल हैं। तू क्या कह रहा है बे? मैंने तेरे लिए कोई रिस्क नहीं उठाया। तो आपने मेरे लिए रिस्क नहीं उठाया? बोला ना, नहीं उठाया। एक बात बता यार, शादी के बाद इन लोग हम दोनों को मारने की बात कर रहे थे, तो फिर शादी किसकी? कार्तिक की है। तुम हटो वहाँ से। आप मुंह से निकाल, तुझसे बात करनी है। अरे ये लड़की कौन है? भूपेंद्र की बेटी है। भूपेंद्र की बेटी है? हाँ। तो तेरी शादी इसी के साथ है? हाँ। तो वो रिश्ता तोड़ दिया। मैडम को पता चला तो पता है मेरा क्या होगा? वो तुम्हारा सर काटेगी। मैं अभी मैडम जी को सच सच बताता हूँ। मुझ पे हाथ उठाया। इस शादी से तुम्हें कितना मिलता? 2 मिलियन यूरोस मिलेंगे। मैं तो तुम्हें 3000 करोड़ देने की सोच रहा था। तो आखिर तुम्हें मना किसने किया? अगर तुम्हारी मैडम की शादी किसी इंडियन से नहीं होती तो उनकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। उसे सोचने दो कि उसकी शादी मुझसे ही होगी। एन मौके पे मैं शादी से मना कर दूंगा। जायदाद बचाने के लिए जो इंडियन मिलेगा उससे शादी करनी होगी। पता है वो क्या करेगी? क्या करेगी बोल? वो तुमसे शादी करेगी। सुपर हिट जोड़ी होगी। अब तक मैंने फ्री में सलाह देके कईयों की लाइफ बदल दी। अब तुम्हारी सलाह लेकर मैं अपनी लाइफ बदल दूंगा। अनुष्का इज माइन। फ्यूचर वाइफ कॉलिंग। हेलो अनुष्का। कार्तिक से मिले? हाँ मिला। क्या बोल रहा है वो? देखो, बहुत जल्द तुम मेरी पत्नी होने वाली हो। क्या? मतलब तुम्हारी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूंगा। तुम हनीमून की तैयारी करो। ठीक है। मेरी तो निकल पड़ी। धन्यवाद दोस्त, आई लव यू। अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो? ये घर भी तो तुम्हारा ही है। कहने से क्या होता है? नाम कर दो तुम्हारे। इसे उपहार समझिए। ये घर मैं आपके नाम करूंगा, उसके बाद ही शादी होगी। ठीक है? कर तो नहीं जाओगे? हम वचन तोड़ने वालों में से नहीं। भैया जरा इधर आएंगे? 1 मिनट। कार्तिक बेटा, तुम्हें इस पिंजरे जैसे घर की क्या जरूरत है? तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अब कहानी में नया मोड़ आएगा। देखते जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पूरी जायदाद सरस्वती के नाम पर कर दी थी, अब उससे वापस कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम अपने गांव की एक जमीन उन्हें दे देंगे, लेकिन ये घर हम उन्हें नहीं दे सकते। ऐसा जाकर कह दो उनसे। क्या बात है? परेशान लग रहे हो? कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस वैसे ही। हाँ, वो बस घर की बातें चल रही हैं। ये घर भाड़े का तो नहीं है? अरे नहीं, घर तो हमारा ही है। कागजात किसी और के पास है और वो विदेश में रहते हैं, उसे नहीं बुला सकते। अब ये क्या नया नाटक है? आपने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, तो ये सब क्या है? कार्तिक, ये क्या खिचड़ी पक रही है? अगर घर नहीं दे रहे हैं तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी नाराज हो गए। अब क्या होगा? अरे हमारे गांव में बहुत उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे। ये समझ लो कि जमीन सोना उगलेगी। जमीन से मेरी माँ को क्या फायदा? उनके नाम पे पहले ही बहुत प्रॉपर्टी है। बस गांव में घर नहीं था इसीलिए वो मांग लिया। जरा देखो इस घर को, ये कितना पुराना हो गया है। ये भला कोई रहने की जगह है? देखिए अंकल,
आप मेरी माँ को नहीं जानते। 2 बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। माँ ने कुत्ते का पिल्ला मांगा, पिताजी बिल्ली लेकर आए। मेरी माँ को उससे बहुत दुख हुआ, तब पहला दौरा पड़ा। क्या बिल्ली को? नहीं, मेरी माँ को। एक बार माँ ने हीरे का हार मांगा था, पिताजी मोती का ले आए। इस बात से भी माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन माँ को दूसरा दौरा पड़ा था। जरा एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए घर के साथ सेल्फीज ले रही हैं। मेरी माँ को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे दिल से अपना लेती है। वो चीज ना मिले तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। झूठ बोल के नाटक करे। अजीब आदमी है। कह रहा हूँ दिल का दौरा पड़ेगा तो आप नाटक की बात। क्या कहा था आपने? झूठ। उसके बाद नाटक। अंकल जी, एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक और नाटक। क्या मतलब? अरे जैसे समझ हमने गया, पहले समझाता हूँ। जैसे हम अपनी बीवियों को यहाँ पर लेकर आए, उसी तरह सरस्वती को यहाँ लाएंगे, दस्तखत करवा के भेज देंगे। समझदार मैं हो। उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को एक और दिल का दौरा अरे पड़े। मेरी अरे बात तो रुको समझो। भैया मान जाइए, इसकी माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी। हाँ। वैसे मैं चाहता तो नहीं, पर तुम्हारे लिए मान जाता। थैंक यू अंकल, मेरी बात रखने के लिए। सुनो, हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुला के लाओ। मुझे नींद में से क्यों उठाया? हमारे माँ बाप को फोन करो, जाओ। कौन से माँ बाप को? कितने माँ बाप है तेरे? तुम्हारी समझ वाले माँ बाप या मेरी समझ वाले माँ बाप? जो माँ बाप है। अंकल जी, ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। हाँ। जरा मेरी माँ को फोन कीजिए। ये तुम्हारी माँ को क्यों फोन करेगा? पिछली बार मेरे पास बैलेंस नहीं था तो इनका फोन इस्तेमाल किया था, अभी भी नहीं है। फोन लगाइए ना। ये लीजिए। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो भूपेंद्र बोल रहा हूँ। बापू आप? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। सुनो, दिव्या की शादी पक्की हुई है, तुम अपने पति को लेकर आ जाओ। हम जरूर आएंगे। सुनो, सरस्वती आ तो रही है, लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि ये सब हम सिर्फ एक नाटक के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन सबको वापस भेज देंगे, समझ गए? आपने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। कार्तिक, क्या? मेरे साथ आओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मेरी माँ और चाचियाँ ये जानकर बहुत खुश हैं कि मेरे पापा और चाचाओं ने उन्हें अपना लिया है। जब उन्हें पता चलेगा ये नाटक है तो वो जीते जी मर जाएंगी। कार्तिक, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इस झूठ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नाटक नहीं करेंगे तो इन्हें साथ कैसे लाएंगे? इतने सालों बाद ये सब एक साथ आए। मैं इस परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, और अगर उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास करो। भैया भैया, उस लड़के का नाम कार्तिक है और ठाकुर अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है। मैं यहाँ मातम मना रहा हूँ और वो वहाँ शादी की शहनाई बजा रहा है। ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी, समझे? आप सब कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक है। आओ। अरे अंकल, थोड़ा मुस्कुराइए, नाटक है नाटक। ठीक हूँ। कहो, सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। थक गए होगे, अंदर चलो। अनुष्का, ये यहाँ पे? ये यहाँ पे अचानक कैसे आ गई? लगता है मेरे दिन भर गए। हम दोनों के ही दिन भर गए। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, वरना कहे काम से। सही कहा। हाय बेबी।
यहाँ इंडिया में मुझे देख के तुम सरप्राइज हो गए ना? शादी गांव में कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया? जगह कितनी अच्छी है। इतने दिनों में एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। ये लड़की कौन है? मेरी होने वाली बहू है। हाँ हूँ, और मेरा नाम है अनुष्का, है ना बेबी? और कोई नहीं मिली? फिर नाम में गर्दन क्यों हिला रहे हो? कसरत कर रहा हूँ। ओह, आंटी, क्या ये सब इस घर के नौकर हैं? कपड़े तो अच्छे पहने हैं। अनुष्का, ये घर के बड़े हैं, इनके पाँव नहीं छुओगी? थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की है। नाइस टू मीट यू। हमारी शादी के लिए घर अच्छे से सजाना। सब अंदर चलो। तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। तुम तो मुझ पे कहर ढा रही हो। मैंने कार्तिक को लाने के लिए भेजा था, वेकेशन पर नहीं। यू इडियट! दांत दिखा के हंस क्या रहे हो तुम? तुम 1 मिनट अंदर आओ, तुम्हें दिखाती हूँ। बाय कार्तिक। बाय। कार्तिक, अकेले में अंदर बुलाया है, निकल पड़ी। जीती रहो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों बाद यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, अनुष्का को यहाँ क्यों ले आए? वो बात ये है ना बेटा। बापू ने फोन किया था। प्लान कामयाब हुआ। कार्तिक शादी कर रहा है। अच्छा। आप टिकट बुक करिए, हाँ जी। मैं पैकिंग करती हूँ। कार्तिक शादी कर रहा है मतलब? हम चाहते हैं कि कार्तिक की शादी विदेश में नहीं बल्कि गांव में होनी चाहिए, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो हम इंडिया। अगर मैं यहाँ हूँ तो शादी किससे करेगा? ये क्या कह रही हो? तुम्हारी भी तो टिकट बुक करेंगे। तुम्हें ही फोन लगा रहे थे। गांव में शादी? मुझे तो ये बात सुनकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। अंकल, ये आप कार्तिक को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। अब एक और मुसीबत को झेलना होगा। ये कैसी है? वैसे मुझ पे कौन सा रंग जचेगा? लाल रंग, वो भी आपके गाल पे। कोई रंग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ यार। ये लीजिए भाभी, आप अच्छी लगेंगी। वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। चलो दुल्हन को बुलाओ, आके साड़ी पसंद कर ले। अरे बाप रे, ये दोनों एक साथ। ओह, फुलझड़ी है वो। अरे पहले जाके अनुष्का को संभाल, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। चल जा। मैडम जी रुकिए, क्यों, क्या हुआ? यहाँ के संस्कारों के हिसाब से आपके कपड़े कुछ ठीक नहीं है मैडम। आप पूरे कपड़े पहन के आइए ना। मैं ये साड़ी कैसी लगी? सच कह रही हूँ। जरा दिखाओ, ये क्या है? दुल्हन के लिए ये साड़ी? मेरी नौकरानी भी ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे यही पसंद है। तुम्हारी पसंद पूछी भी किसने?